थानेदार अपने दफ्तर में अकेला बैठा हुआ था कि उसके पास एक बुज़ुर्ग आया और उस बाबा जी ने आते ही अपनी जेब से एक खाकी रंग का लिफाफा निकाला और उसकी मेज़ पे रख दिया। तो थानेदार ने जल्दी से वो लिफाफा पकड़ा और जेब में डाल लिया। तो इस पर वो बुज़ुर्ग कहने लगा कि अब तो मेरे पोते को छोड़ दो। तो थानेदार ने कहा कि क्या ये पूरे हैं? उसने कहा हाँ, पूरा 1 लाख रुपया है। कहा ठीक है, शाम तक तुम्हारा पोता पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा। बाबा जी चले गए। थानेदार वहाँ से उठा, फ़ौरन सरकारी गाड़ी पकड़ी और ज़िला कचहरी पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही उसे एक हाई कोर्ट का वकील मिला। वो उसके पास गया, हाई कोर्ट के वकील के पास, बल्कि वो अपनी गाड़ी से थानेदार उतरा और वो हाई कोर्ट का वकील जो है वो पहले ही इतला के मुताबिक अपनी गाड़ी में वहाँ सामने मौजूद था। तो ये अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी गाड़ी में जाके बैठा और वही लिफाफा उस वकील को पकड़ा दिया और उसको कहा कि वो अब मेरे साले का केस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वकील ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कराया और कहा कि जनाब, आपके साले ने एक बेवा औरत की करोड़ों की जायदाद पे कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ कब्ज़ा। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, ये केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या कि यही काम चलता रहे जो अभी आपने किया, लिफाफा मुझे दिया। तो थानेदार उस गाड़ी से उतरा, अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और चला गया। और वकील ने गाड़ी वहाँ से चलाई और वो एक बहुत बड़े इदारे के बहुत बड़े ऑफिस के सामने जाके उसने गाड़ी रोड पर रोकी और उससे पहले वो मैसेज कर चुका था। जैसे ही गाड़ी रुकी, अभी 1 मिनट नहीं हुआ था कि मशहूर टीवी चैनल का एक क्राइम रिपोर्टर आता है और आके उस गाड़ी में बैठ जाता है वकील के साथ। तो वकील ने वही लिफाफा खाकी रंग का जो था वो उस क्राइम रिपोर्टर को दिया और कहा कि इतना बड़ा वैसे मसला है तो नहीं, मेरे बेटे से एक कत्ल ही हुआ है, एक बंदा ही तो कत्ल हुआ है। तो वो क्राइम रिपोर्टर थोड़ा मुस्कराया और चला गया। मतलब क्या था कि ये तो अभी शुरुआत है, कत्ल को मामूली चीज़ है। तो बहरहाल वो क्राइम रिपोर्टर वहाँ उस गाड़ी से निकला और चला गया और क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी में बैठा और शहर के मशहूर तरीन हस्पताल में पहुँचा। अभी हस्पताल में जैसे ही ये इंटर होता है, अंदर डॉक्टर को एक नर्स बता रही है कि ये डिलीवरी केस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी केस है ये। इतनी देर में डॉक्टर ने देखा कि वो क्राइम रिपोर्टर आ रहा है जिसकी बीवी के डिलीवरी केस की या नॉर्मल होने की बात कर रही है नर्स। जब उस डॉक्टर ने देख लिया कि पीछे वो आ रहा है तो उसने नर्स को इशारा किया कि तुम निकलो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है तुमने बता दिया, जाओ। वो नर्स चली गई। क्राइम रिपोर्टर जैसे ही अंदर आया उसने वही लिफाफा निकाला और डॉक्टर की टेबल पर मेज़ पर रख दिया और कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, पैसे का कोई मसला नहीं है, मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। अब इतना डॉक्टर साहब ने कहा और वो लिफाफा पकड़ा, अपने वो मेज़ के दराज में रखा, चाबी अपने सफ़ेद वाइट कोट में डाली और ऑपरेशन के लिए चले गए। वो ऑपरेशन किया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। नर्स कह रही थी कि ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब वापस आए। आके डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने कॉल की और एक ट्रैवल एजेंट को कहा कि आओ पैसे और पासपोर्ट ले जाओ, और एक दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब चले गए। जब डॉक्टर साहब दूसरा ऑपरेशन करके आते हैं तो ट्रैवल एजेंट वहाँ आ चुका था डॉक्टर साहब के ऑफिस में। तो डॉक्टर साहब ने वो मेज़ का दराज खोला और वही खाकी रंग का लिफाफा निकाल के ऊपर रखा और साथ ही पासपोर्ट भी। तो वो ट्रैवल एजेंट क्या कहता है, वो कहता है डॉक्टर साहब, ईमान वाले लोग तो आप जैसे होते हैं। कैसे आप ईमान वाले हैं? हर साल आप उम्रे के लिए जाते हैं, हर साल आप उम्रा करते हैं। मेरे भाइयों देखो ज़रा गौर करो, ये कहाँ से पैसे चढ़ रहे हैं और किन किन कामों में आ रहे हैं, और हम नेकियां कर रहे हैं किन पैसों से। और यहाँ मैं माजरत के साथ, यहाँ पे शायद हमें ये लगा होगा कि पुलिस का महकमा करप्ट है,
या हमें लगा होगा कि अदालती निज़ाम ऐसा है, या हमें ये भी लगा होगा कि टीवी चैनल वाले, ये रिपोर्टर लोग, या हमें ये लगा होगा कि डॉक्टर हजरात का महकमा जो है अस्पतालों में ऐसा चल रहा है। ना ना ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ तानी बिगड़ी हुई है, पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आम शहरियों को सभी को पता ना कि झूठ हराम है, बेईमानी, धोखा, फ्रॉड हराम है, रिश्वत सभी को पता है, ये सारे काम हराम है। इसके बावजूद भी इन्हीं सारे पैसों से, सूदी लेन देन से पैसा कमाते हैं, और वो पता है कि सभी को हराम की कमाई है। हराम की कमाई लेके हलाल गोश्त तलाश करते फिरते। जी हमने कभी हराम गोश्त नहीं खाया है, हम तो वहां से गोश्त लेते हैं, वो हमारी आंखों के सामने जानवर ज़िबा करता है, हलाल जानवर। कमाई हराम की और गोश्त हलाल तलाश कर रहे हैं।